अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि 2024 में ऐसे कौन से क्रिप्टो के टॉप के ट्रेंड्स थे जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं और उनमें से कौन से ट्रेंड्स 2025 में भी प्रीवेल करेंगे और ऐसे कौन से नए ट्रेंड्स आ सकते हैं मार्केट में जिन पे अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। क्योंकि 2024 अपने इख्तिताम पर है तो इस चीज़ को समराइज करना, समझना, ताकि हम 2025 के लिए अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की रिसर्च कर सकें और अच्छी जगहों पर अपने पोर्टफोलियो की एलोकेशंस कर सकें अर्ली डेज में। तो मीम कॉइन्स 2024 में बहुत ज़्यादा इन्होंने रिटर्न्स दिए थे इस साल के आगाज में, और यहाँ तक के अक्टूबर नवंबर तक आपको ये दे रहे थे। इस वक्त साल के एंड पे, इख्तिताम पे, तकरीबन AI एजेंट्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जो कि 2024 के अलावा 2025 में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्पाइक करेगा। AI का ट्रेंड इस साल में भी था 2024 में, 2025 में ये मजीद ज़्यादा ग्रो करेगा। रियल वर्ल्ड एसेट का ट्रेंड इस साल में भी था, 2025 में ज़्यादा ग्रो करने के इसके इनकमात हैं, यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मीम कॉइन्स ग्रो करेंगे लेकिन मीम्स के ट्रेंड शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए रहेंगे। डीपिन भी ग्रो करेगा, बेस का इकोसिस्टम भी ग्रो करेगा, लेयर भी ग्रो, लेयर 2 जो हैं फंक्शन, और खास करके जो कि बिटकॉइन के साइड चेन्स और या लेयर 2 आप बिटकॉइन के कह लें, वो बहुत ज़्यादा 2025 में ग्रो होंगे। वो यहाँ पर आपको कहीं भी खास तौर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि 2025 में इनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो बिटकॉइन पे इस वक्त टोटल वैल्यू लॉक जो है इसके डीफाई सिस्टम पे तकरीबन $6.825 बिलियन है जो कि चौथे नंबर पे आती है, और ट्रॉन जो है तकरीबन 7.4 बिलियन और सोलाना 8.6 बिलियन। मेरी ज़ाती राय ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि 2025 में बिटकॉइन दूसरे नंबर पे आ सकता है। बाय द वे, टोटल वैल्यू लॉक ही सिर्फ एक मैट्रिक नहीं होता है जिसकी बेस पे आप ये सारी चीज़ें कहते हैं। इसकी मेन चीज़ ये है कि जिस तरह पिछले साइकिल में इथेरियम का डीफाई सिस्टम सडनली ग्रो हुआ था और इथेरियम को फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था, तो इथेरियम से ज़्यादा सिक्योर है और प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट पे है बिटकॉइन। तो टाइम स्टैंपिंग और इस तरह की सारी चीज़ें, जो भी इसका डीफाई होगा वो लेयर 2 पे होगा जो कि बिटकॉइन एज अ बेस नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, चाहे आप VC की तरफ से कर लें, एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ से कर लें। और बहुत कम प्रोजेक्ट अभी आए हैं, कुछ उनमें अर्ली डेवलपमेंट्स में, कुछ लेट स्टेजेस पे हैं, कुछ के टेस्टनेट्स चल रहे हैं, और कुछ जो है अभी तक उनकी एयर ड्रॉप कैंपेन्स चल रही हैं जो कि 2025 में मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को रिटर्न देंगे। एयर ड्रॉप्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर 2024 में मिस कर लिया है तो 2025 में ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा कि खाली एयर ड्रॉप्स को अगर आपने अच्छे तरीके से वर्कआउट किया होता 2023 और 2024 में, तो लिटरली आप अपनी नौकरी से उतना पैसा नहीं बनाते हैं जितना कि एक आम इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं जो कि खाली एयर ड्रॉप से बगैर खाली अपना टाइम देकर वहां से पैसा रिटर्न हासिल कर सकता था। तो बिटकॉइन के ऊपर अगर हम बात करें तो टॉप का जो है बेबीलोन लेयर है, इसके बाद लोम्बार्ड जो कि रीस्टेकिंग, सोल BTC, और ये सारे बहुत सारे और भी बहुत सारे आएंगे आने वाले दिनों में। इंशाल्लाह मैं इनके हवाले से भी शेयर करूंगा कि किन किन पे एयर ड्रॉप्स कैसे मिल सकते हैं। बाय द वे, ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा बेबीलोन और लोम्बार्ड के हवाले से, मैंने एयर ड्रॉप के किस तरीके से किया जाता है वो शेयर किया हुआ है। और जो इनकी साइड चेन्स है बिटकॉइन की, कोर ऑलरेडी आई हुई है मार्केट में, बाकी सारी भी जो हैं, बिटलेयर हो गया, बी स्क्वाडर, रूट स्टॉक, बॉब, बहुत सारे बिटकॉइन पे ये कौन अभी नई है, इस पे भी जो है बाइनेंस एक अर्ली इन्वेस्टर है, और ये बहुत सारी और लेयर्स हमें आने वाले दिनों में दिखाई देंगी, और वहां पे एयर ड्रॉप की भी मैसिव अपॉर्चुनिटीज होंगी। 2025 में स्टेबल कॉइन्स का बहुत ज़्यादा मार्केट में रोल बढ़ेगा। इस वक्त जो हमारा मेन यूज केस होता है, इनके पेयर्स होते हैं स्टेबल कॉइन्स के मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसी से, और जब भी हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो स्टेबल कॉइन्स में कर देते हैं।
तो उसके बाद जब दोबारा हमें री इन्वेस्टमेंट करनी हो तो दोबारा से हम लोग उनको परचेज कर लेते हैं मुख्तलिफ टोकन्स को। जनरली कुछ लोग जो हैं उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है कि स्टेबल कॉइन की क्या है, वो मेन यही होता है उनकी अमाउंट्स तो शीज़ में कितनी बढ़े। डेफिनेटली ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, माइंडसेट होता है इन्वेस्टर का उसके मुताबिक होता है, लेकिन एक स्टेबल कॉइन क्योंकि पैक्ड होता है यूएसडी से, माय अपोलॉजी। तो इस वक्त जो टॉप के हैं वो है यूएसडीटी और उसके बाद यूएसडीसी। अभी हाल ही में कुछ अरसा पहले आरएलयूएसडी जो कि रिपल की तरफ से है वो आया है। और अगर हम देखें तो यूएसडीटी जो है 2014 में आया था, यूएसडीसी 2018 में आया था और आरएलयूएसडी जो है 2024 में आया है। अच्छा, इनमें कोलैटरल बैकिंग यानी कि ये तो नहीं है कि आप खाली नोट छापोगे। तो कोलैटरल बैकिंग जो आरएलयूएसडी की है वो ये कहते हैं कि ये फुली बैक है बाय कैश और इक्विवेलेंट और इसे अप्रूव किया हुआ है न्यूयॉर्क डीएफएस NYDFS ने। तो टेथर जो है इसे काफ़ी सालों तक हम शेडी कहते थे और ये कहते हैं कि इनका कोलैटरल बैकिंग जो है वो कैश इक्विवेलेंट्स, बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह, प्रीशियस मेटल, बिटकॉइन, सिक्योर लोन और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों पे इनकी बैकिंग है। सर्कल जो है कैश और यूएस ट्रेजरीज ओनली है इस वक्त। उसके अलावा ब्लॉकचेन स्पॉट रिपल क्योंकि अभी ही आया है, इथेरियम और लेजर XRP पे है, जबकि टेथर जो है काफ़ी सारी ब्लॉकचेन्स पे है और सर्कल जिसे USDC कहते हैं वो उससे ज़्यादा आपको ब्लॉकचेन्स पे मिलेगा। और रेगुलेटरी अप्रूवल जो है सर्कल का जो है फुली रेगुलेटेड अप्रूव्ड है अंडर US लॉ और RLUSD अप्रूव्ड बाय NYDFS है, जबकि USDT लिमिटेड रेगुलेटरी ओवरसाइट है इस पे। और इनका प्राइमरी यूज केस इस वक्त जो क्योंकि रिपल जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल ग्रेड जो कि इनका मेन पर्पस था उसके लिए आपने क्यों वेल पोजीशन है। इसके अलावा पेपल का भी अपना स्टेबल कॉइन है और मुख्तलिफ करेंसीज का। USDT जो है ट्रेडिंग, पेमेंट्स, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और USDC जो है वो भी यही सेम पर्पस करता है। अगर हम यहाँ पर देखें स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप के हवाले से तो टेथर टॉप पे आता है जिसकी मार्केट कैप तकरीबन 140 बिलियन की है इस वक्त। USDC 43.2 बिलियन के आसपास है और तीसरे नंबर पे USDE आता है एथेना का। अगर हम RLUSD के हवाले से बात करें क्योंकि ये अब चंद अरसा पहले आया है, हफ्ता ही हुआ होगा इससे गालबन, तकरीबन जो है इसके टोटल टोकन 53.1 मिलियन है और इसकी मार्केट कैप 53.09 मिलियन के आसपास है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर और भी मिलेंगे, आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि स्टेबल कॉइन्स में पेपल का भी जो है वो भी काफ़ी चलता है। पेपल ने भी अपना स्टेबल कॉइन बनाया हुआ है, इनकी मार्केट कैप तकरीबन 546 मिलियन की मार्केट कैप है पेपल के स्टेबल कॉइन की, जिसे ये PYUSD कहते हैं। उसके अलावा FDUSD भी काफ़ी चलता है मार्केट में, डाई काफ़ी पुराना है और ट्रू USD भी काफ़ी चलता है। अब बात करते हैं हम लोग 2024 के डिस्ट्रीब्यूटेड एयर ड्रॉप्स की। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस ने 2024 में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के एयर ड्रॉप्स को हासिल किया है। सबसे टॉप पे हाइप रहा है जिसने $1.34 बिलियन का एयर ड्रॉप दिया है। 2024 में गालबन $15 बिलियन के एयर ड्रॉप्स मिले हैं क्रिप्टो की कम्युनिटी को। ये वो हैं जो कि रिकॉर्ड पे हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये मतलब मशहूर ज़माना जो हैं। पहले नंबर पे हाइप है, दूसरे नंबर पे स्टार्कनेट है, फिर पेंगू जो है अभी गालबन अभी कुछ अर्सा पहले आया था, वर्म होल का हो गया, जुपिटर, मूव, आइगन, जीके, मी, नॉट, इना, मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपको एयर ड्रॉप्स 2024 में मिले हैं और ये बाकायदा सेक्टर के लिहाज से भी बताए हुए हैं। तो 2025 में मेरी अपनी राय है कि हो सकता है हम इससे भी ज़्यादा के एयर ड्रॉप्स हासिल करेंगे क्योंकि मार्केट इन्फ्लेट भी होगी और ओवर प्राइज्ड होगी। टोकोनॉमिक्स वगैरह डेफिनेटली वो भी प्ले आउट करेंगी, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी मार्केट में आएंगे क्योंकि मार्केट बुल साइकिल के टॉप पे पीक के करीब होगी। तो उस टाइम पे प्राइसेस ओवर इन्फ्लेटेड होंगी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि 15 बिलियन से ज़्यादा के एयर ड्रॉप्स हासिल किए जा सकें। तो
अगर आप इसकी एवरेज करें कि कितने लोगों को मिले हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये एक अर्ली स्टेजेस चीज़ें हैं। यहाँ से आप, अगर आपके पास कोई पैसा कुछ नहीं है तो खाली मोबाइल से आप एयर ड्रॉप की कैंपेन्स में, मतलब उनके अर्ली डेज में टेस्ट नेट्स में उनकी कैंपेन्स को आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप पैसा बना सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे फ्रॉड वगैरह के भी चांसेस होते हैं, तो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है। उसके अलावा फ्रॉड की बात की जाए तो किसी स्कैमर ने तकरीबन $500,000 के स्कैम किया है। उसने 15 ट्विटर के अकाउंट्स थे, उनको फिशिंग ईमेल्स वगैरह जो होती हैं, मतलब वो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है उनको इम्पर्सनेट वगैरह किया है और अपने एड्रेसेस डिप्लॉय किए हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के जो कि जाली थे, और लोगों ने उनमें सरमायाकारी की है और उनका पैसा ज़ाया हो गया। तो ये चीज़ें भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। तुर्की ने पास किया है नया लॉ, जिसके लिए आपको रिक्वायर होगा क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स को कि वो अपनी आइडेंटिफिकेशन का डाटा फॉर ट्रांजैक्शंस, अगर आपकी $425 से ज़्यादा होंगी तो आपको अपना, मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है देनी पड़ेगी, वो बाई लॉ रिक्वायर होगी। और ब्लैक रॉक का स्पोर्ट इथीरियम का ETF जो है, उनके पास अब 12,830 वर्थ, मतलब 12,830 इथीरियम है, जिनकी वर्थ 43.9 मिलियन है, और ये इन्होंने खरीदे हैं खाली 24 दिसंबर को। तो इथीरियम में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी आनी स्टार्ट हुई है। कैनेडियन रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन फर्म है एक, उसका नाम है मेटाडोर टेक्नोलॉजीज। वो पहली लेटेस्ट कंपनी हो गई है जिन्होंने बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में डाला है, विद प्लान्स टू लिक्विडेट इनिशियल $4.5 मिलियन इन दिस मंथ। जब बात की जाए AI की, तो एनवीडिया और टेस्ला को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। XAI का 6 बिलियन का राउंड हुआ था सीड इन्वेस्टमेंट का। आई बिलीव कि मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये फर्स्ट फेस राउंड है या सीड इन्वेस्टमेंट राउंड है। खैर इन्होंने यहाँ पे यही बताया है कि रिसेंट 6 बिलियन राउंड, तो जिसमें XAI पे एनवीडिया ने भी इन्वेस्टमेंट की है। और आने वाला दौर AI का दौर है, AGI का दौर है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इन पे अगर आप राइट टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो ये लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स दे सकती हैं। याद रखिए कि अगले 5 से 8 साल है आपके पास। आपका जो आज के दौर का स्किल सेट है, मेजॉरिटी ऑफ डेट वो सारा अगले 5 से 8 साल के बाद उसकी ज़रूरत नहीं होगी। नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। इस वक्त हम कंप्यूटर के दौर के अरूज पे हैं। अगर आप नए स्किल सेट्स को अक्वायर नहीं करेंगे, उन पे थोड़ा टाइम नहीं देंगे, उन्हें समझने की ज़रूरत है। अगर उन्हें नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट 8 ईयर्स में आप जॉबलेस हो सकते हो, और वो बंदा आपकी जॉब लेगा जिसके पास वो स्किल सेट होगा। ये बात याद रखिएगा, वो टेक्नोलॉजी आपकी जॉब नहीं लेगी। ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होगा, क्योंकि वो टूल्स हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। फाइनली बाइडेन ने साइन किया है 895 बिलियन का डिफेंस का ऑथराइजेशन एक्ट, मतलब उनके फिस्कल ईयर 2025 के लिए, जिसपे वो बूस्ट करेंगे मिलिट्री की स्पेंडिंग, पे रेजेस इफेक्टिव 1 अक्टूबर। ये बहुत बड़ी रकम है, 895 बिलियन। चाइना भी प्लान कर रहा है रिकॉर्ड 411 बिलियन स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड्स इशुएंस 2025 में, ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। तो डेफिनेटली मार्केट में माल आएगा, रिस्क ऑन एसेट्स बढ़ेंगे। क्वांटम हैक और बिटकॉइन के थ्रेट की काफ़ी ज़्यादा पिछले अरसे में भी शोर शराबा था, जब से वो बिलो चिप आई थी गूगल की, तो काफ़ी ज़्यादा उसके हवाले से जो है मार्केट में है कि भाई 10 साल रह गए हैं और ये है और वो है। फिलहाल देर इज़ अभी तक इस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको क्रैक कर सके। फ्यूचर में थ्रेट्स हैं, लेकिन स्टिल इट्स टू अर्ली। Crypto.com ने लॉन्च किया है स्पोर्ट्स की प्रेडिक्शन मार्केट यूएस में, और उन्होंने स्टार्ट किया है सुपर बॉल से। मून पे का खबरें हैं कि वो प्लान है उनका एक्वायर करने का हीलियो को $150 मिलियन। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये चीज़ होती है आने वाले दिनों में, डेफिनेटली जो दोस्त हीलियो को जानते हैं तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या चीज़ है। FBI ने रिवील किया है कि नॉर्थ कोरिया ने लिंक्डइन को यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। $305 मिलियन जापान की जो DMM बिटकॉइन की थी मशीन, उसे चोरी करने के लिए।
रशिया ने बैन किया है क्रिप्टो माइनिंग 6 साल के लिए उसके 10 मुख्तलिफ रीजन्स में। उसकी वजूहात नहीं बताई हुई हैं, क्या वजूहात हैं। कुछ मार्केट में अफवाहें, अभी तक कोई आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई 100% खबर है। मुख्तलिफ लोगों की खबरें जो कि खाली आप कह सकते हो र्यूमर है, सच्ची खबर नहीं है। हो सकता है सच्ची हो सकता है ना हो। कि FTX के जो सैम बैंकमैन-फ्राइड थे उनको पोटेंशियली कंसिडर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल सके उन्हें। तो अब ये सच है या झूठ है मालूम नहीं है, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया में काफ़ी जो है इन्होंने पैसा भी लगाया हुआ था, यहाँ पे गालिबन दिया हुआ भी होगा इनको। तकरीबन इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के मेजर डोनर्स थे, उन्होंने तकरीबन 5.2 मिलियन टू प्रो बाइडेन सुपर पैक ड्यूरिंग 2020 के इलेक्शंस में उन्होंने लगाया था। माइक्रो स्ट्रेटेजी सीख कर रही है कि शेयर्स को इंक्रीज करे बाय बिलियंस फॉर मोर बिटकॉइन परचेज। तो डेफिनेटली इससे बिटकॉइन की प्राइस मजीद अप्रिशिएट होगी और माइक्रो स्ट्रेटेजी भी मजीद ग्रो होगी और तेजी से। 24 फरवरी को बिटकॉइन के स्पॉट ETF से आउटफ्लो हुआ है 338.40 मिलियन का। इथेरियम में इनफ्लो आया है 53.60 मिलियन का। मार्केट में अगर आज देखें तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ मूव, BGB, फाट कॉइन, हैक्स वगैरह जो हैं चढ़े हैं। अब ये जो कॉइन चढ़ चुके हैं तो इनमें पैसा ना लगाइएगा खुदारा, अच्छे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। ओल्ड कॉइन सीजन नहीं है इस वक्त, वेट कीजिए 20 जनवरी का। होपफुली इंशाल्लाह हमें उसके बाद मार्केट एकदम जोर पकड़ते हुए दिखाई देगी। फेयर एंड ग्रीड तो अभी भी ग्रीड पे बैठे हुए हैं सारे लोग। और अगर मार्केट कैप के हवाले से बात करें तो टोटल मार्केट कैप 3.43 ट्रिलियन की है और बिटकॉइन तकरीबन 98,800 के आसपास इस वक्त चल रहा है। और अगर हम पिछले 7 दिनों में देखें तो मूवमेंट और BGB के टोकन काफ़ी ज़्यादा, फाटकान, हाइपर लिक्विड, वर्चुअल काफ़ी चढ़े हैं। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बनते हैं। बाकी अच्छे कॉइन्स, अगर इनमें भी आप एक रिस्क को मिटिगेट करके लेना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।